खौफ, देना नहीं देना, देना नहीं देना, छप को खुल को, मौली साहबा से पर्दा कर को, 50 रुपए 100 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसा टांग में डाल को, बड़ी मुश्किल से ज़कात दे को मदरसे ऐसा चल रहे हैं। अगर ये उम्मत मदरसों को तोहफा देने पर आ जाए तो आलम क्या होगा। मदरसों में जिना से रोका जाता है, मदरसों में झूठ पर पाबंदी का सबक दिया जाता है, मदरसों में धोखे से पाबंदी का सबक दिया जाता है। वो सब जानते हैं। मेरी आवाज जहां तक जाती है वहां तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि मुसलमानों, तुम मदरसों को उतना नहीं जानते जितना के मदरसे के दुश्मन मदरसों को जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। सारी दुनिया इंसानों को जानवर बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। और इसी दुनिया के मदरसे जानवरों को भी इंसान बनाने की मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए सारी दुनिया में उमूमन, खुसूसन हिंदुस्तान में अब एक नई आवाज लगी है, मदरसे बंद करो। और वो मदरसे बंद करने के लिए ये कह रहे हैं कि मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। क्या मौलाना? एक पॉइंट और राज बताता हूं, सुनो बेल्लौर के मुसलमानों। जो लोग कहते हैं कि मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं, उनको खुद मालूम है कि दुनिया के अंदर मदरसे ही एक ऐसे कारखाने हैं जहां इंसान को एक सही इंसान बनाया जाता है। उनको मालूम मदरसों में अखलाक की तालीम, उनको मालूम मदरसों में अदब का दर्स, उनको मालूम मदरसों में शर्म और हया की तालीम, उनको मालूम मदरसों में हराम खाना तो दूर की बात, शख्स से भी बचाने का सबक दिया जाता है। उनको मालूम है मदरसों में जिना से रोका जाता है, मदरसों में झूठ पर पाबंदी का सबक दिया जाता है, मदरसों में धोखे से पाबंदी का सबक दिया जाता है। वो सब जानते हैं। मेरी आवाज जहां तक जाती है वहां तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि मुसलमानों, तुम मदरसों को उतना नहीं जानते जितना के मदरसे के दुश्मन मदरसों को जानते हैं। उनको सिर्फ 2 बातों की खटक है। कितने बातों की? तवज्जो चाहता हूँ मेरे साथियों से, उलमा से। कितने बातों की खटक है? 2 बातों की खटक है। एक खटक क्या है कि हमें इंसानों को जानवर बनाने का काम करते हैं। हमारे काम के लिए मजबूत दीवार है तो मदरसा है। ये जब तक रहेंगे हम अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। ये खटक ये है इनको। दूसरा खटक क्या है? लाखों बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, इनको पैसा आता कहां से? अंकल
انکل معلوم نہیں معلوم؟ بعد میں انکل کا ترجمہ مولوی صاحب سے پوچھ لینا، انکل کا ترجمہ مولوی صاحب سے پوچھ لینا۔ اب انکل نے ایک قانون بنایا، منی لانڈرنگ، باہر سے آنے والے پیسوں پر بھی پابندی لگ گئی۔ وہ اس لیے لگائے، ان کو یقین تھا باہر سے آنے والے پیسوں پر پابندی لگائیں گے ہمارے بند کرنے سے پہلے مدرسے بند ہو جائیں گے۔ ان کی وہ امید بھی غارت ہو گئی کہ بند کر کے بھی مدرسے چل رہے ہیں، آخر یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ نہیں مولانا، میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی تقریر شروع کریا نہیں، خالی تالی پر بات چلے گی، سو تالی پر بات چلے گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ارے احمق ہو، دیوان ہو، پاگل ہو، ڈبے کا دودھ پی کر بڑھنے والوں، یہ مدرسے کیسا چلتے تم نہ کیا سمجھ میں آئے گا، اب تک ہم نہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آیا نہیں؟ خالی خوف دینا نہیں دینا، دینا نہیں دینا، چھپ کو کھل کو مولوی صاحب سے پردہ کر کو 50 روپے 100 روپے زیادہ سے زیادہ 500 روپے 1000 روپے ایسا ٹانگ میں ڈال کو، بڑی مشکل سے زکوٰۃ دے کو مدرسے ایسا چل رہے ہیں۔ اگر یہ امت مدرسوں کو تحفہ دینے پر آ جائے تو عالم کیا ہوگا؟ ہم نہ معلوم نہیں، میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، چلا رہا ہوں، کئی مدرسوں کا الحمدللہ میں ممبر ہوں، ٹرسٹی ہوں، ذمہ دار ہوں۔ میرے ذمہ دو ہی ہے، مدرسے کا حساب کتاب، تعلیم کا نصاب، یہی ہے ہر مدرسے میں۔ مجھے نہیں معلوم ہے، دیکھیں تو خرچ میں چلتا ہے، ایک وقت کے کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں تو مدرسے قرض میں چلتے ہیں، لیکن ایک مدرسے میں بھی ایک وقت کے کھانے کی تنگی نہیں ہے۔ اساتذہ کی تنخواہ اتنی چھوٹی کہ کوئی صدر تصور نہیں کر سکتا کہ 4 بچوں کا باپ مدرسے کا استاد 30 دن صرف 10,000 میں کیسا گزارا کرتا ہے، 12,000 میں کیسے گزارا کرتا ہے، 15,000 میں کیسے گزارا کرتا ہے۔